नमस्कार। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसका प्रश्न पत्र आप सभी ने देखा भी होगा। उसमें 80 प्रश्न संस्कृत के हैं, 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के बाद आप देखेंगे कि 41 नंबर से 120 प्रश्न तक संस्कृत के प्रश्न हैं। संस्कृत के प्रश्न में संस्कृत के विद्यार्थी किस स्तर तक सही किए हैं, यही उनके चयन का मूल आधार है। जितना आप संस्कृत में सही कर लेंगे उसी से आपका चयन होना है, क्योंकि मुझे पता है कि संस्कृत के विद्यार्थी सामान्य अध्ययन में कितना ज़्यादा करेंगे। कोई 4 प्रश्न ज़्यादा, कोई 4 प्रश्न कम, बस इतना ही रहेगा। और उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए कि उससे आपकी मेरिट बनने वाली है। हालांकि प्रश्न बहुत ईजी है, परीक्षा देने वाले सभी चयनित होंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। सीट की संख्या को देख करके, अभ्यर्थी जो परीक्षा देने आए थे उनको देख करके, सब कुछ देखने के बाद यही लगता है कि यदि आप न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त कर लेते हैं तो चयनित हो जाएंगे। आइए चर्चा करते हैं एक एक प्रश्न पर। सभी प्रश्नों को सही करने का मैं प्रयास किया हूं कि सभी प्रश्न आपको सही सही बताऊं। एक दो जहां पर डाउट रहेगा उसकी भी चर्चा कर ली जाएगी। इस प्रश्न पत्र को यदि आप PDF में चाहते हैं तो टेलीग्राम पे चले जाए। टेलीग्राम देखिए डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वहां से लिंक क्लिक करके टेलीग्राम में चले जाए। इसकी उत्तर कुंजी भी मैं प्रश्न संख्या के अनुसार बना करके उसी में डाल दिया तो नहीं हूं, डाल दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए चर्चा करते हैं प्रश्नों पर। बुद्धचरित तृतीय सर्गस्य किम नाम। एक बात और बता दूं कि अभी हम लोग झारखंड PGT की तैयारी कर रहे थे ज्ञान भूमि के YouTube चैनल के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से। उसमें बुद्धचरितम, अर्थशास्त्र, नीति शतक, श्रीमद् भगवद गीता, ये सभी काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था और सभी के सभी प्रश्न उसके अंतर्गत ही है। जो जय जोहार पुस्तक लेकर के झारखंड PGT के लिए भी देखा होगा तो 100% इस सभी प्रश्नों को सही कर लिया होगा। लेकिन आप बिहार की तैयारी कर रहे थे तो बिहार के दृष्टिकोण से ही प्रश्नों को देखिए, किसका उत्तर क्या सही होगा। बुद्धचरित तृतीय सर्ग का नाम क्या है? संवेगोत्पत्ति तृतीय सर्ग का नाम है। वही प्रायाणाय चकार बुद्धि अंतर्गृहे नाग इवावरुद्ध। गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है बुद्ध चरित्र में। पिताजी का नाम शुद्धोधन है। शुद्धोधन उन्हें काफी दिन तक अपने गृह में ही, अपने राज्य भवन में ही रोके रहते हैं। बाहर की दुनिया से कोई परिचय न हो उनका, यही प्रयास रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि अंतःपुर के कानन को सुनकर के वह बाहर जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो एक उपमा दी गई है कि नाग इवावरुद्ध, वह नाग के जैसे अवरुद्ध गौतम बुद्ध बाहर जाने की यात्रा किए। बाहर की यात्रा करने के लिए उन्होंने इच्छा प्रकट की। नाग का यहाँ पर अर्थ क्या होगा? हस्ती। ठीक है, नाग का हस्ती हो जाएगा। फिर अगला, कोटर संभवापि मधुकरी पुष्कर मधुकमेव अभिलषति। अभिज्ञान शाकुंतले चतुर्थांके कश्चिदम कथनम। यद्यपि यह प्रश्न अपवाद है, ऐसा कठिन प्रश्न कहीं नहीं पूछा गया। क्यों कठिन हो गया ये? क्योंकि यह पंक्ति सभी संस्करण में प्राप्त ही नहीं होती। अभिज्ञान शाकुंतल की एक बहुत प्राचीन संस्करण में, ये मैं देखा, नेट पर सर्च कर रहा था तो अलग अलग करके इसको बताया जा रहा था। यह शकुंतला का कथन है और शकुंतला ऑप्शन में है नहीं, तो विकल्प हो जाएगा उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति, यह सही हो जाएगा 43 का ए। फिर 44 नंबर है, अर्थो ही कन्या परकीय एव। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतले चतुर्थांके कस्य इदम कथनम। चतुर्थ अंक संस्कृत विद्यार्थी लगभग पढ़े ही रहते हैं। सबसे अंतिम में कण्व की उक्ति है और कण्व का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो उत्तर सही हो जाएगा उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। अभिज्ञान शाकुंतला में नाटक की संख्या कितनी है? नाटक की संख्या 7 है। नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? 7 है। स्वप्नवासो दत्तम इति नाटके कति अंकाः सन्ति। कितने अंक हैं? तो स्वप्नवासो दत्तम में 6 अंक हैं। यही स्वप्नवासो दत्तम का भरत वाक्य है, इमाम सागर परिणंताम हिमवद विंध्य कुंडलाम महिम एकात पत्रंकाम राजसिंह प्रशास्तुनः। तो स्वप्नवासो दत्तम का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, तो विकल्प ई सही हो जाएगा। मेघदूत के अनुसार यक्ष के द्वारा शापानंतरम 1 वर्ष पर्यंतम कुत्र निवास कृत। साप मिलने के बाद 1 वर्ष तक कहाँ उसके द्वारा निवास किया गया? रामगिरी आश्रम पर निवास किया गया है।
मेघदूत कैसा काव्य है, खंड काव्य है। प्रश्न बहुत ही आसान आसान है। फिर अगला है कठोपनिषद अनुसारम मनसस्तु परा का भवती, मनसस्तु परा बुद्धि। पंक्ति है। कठोपनिषद भी देखिए, झारखंड पीजीटी का बहुत कुछ इसमें लग गया था और सेम जो वहां पर पढ़ाया गया, जो अंश लगा हुआ है, हालांकि इसका सिलेबस अलग है और दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अभी अभी उसकी चर्चा हुई थी। अब आप जो लोग देख रहे हैं इसमें काफ़ी लोग हमारे जय जोहार पुस्तक को लिए हैं, जय जोहार बैच से पढ़े हैं, निःशुल्क और शुल्क दोनों वाले से, तो आपने देखा होगा कि सभी चीज़ यहाँ पर पढ़ा दी गई है। यदि आप अध्ययन किए होंगे तो शुरुआती सभी प्रश्न को सही करेंगे। 40 से लेकर 65 तक एकदम सही होना है, एक भी गलत नहीं, एक भी गलत नहीं। वो एक जो शकुंतला वाला था वो गलत हो सकता था, मधुकरी वाला। चलिए अगला है कठोपनिषद अनुसारम, कठोपनिषदानुसारम मनसस्तु, कठोपनिषद अनुसार, ठीक है, द हलंत है। मनसस्तु परा का भवती, तो दो मंत्र है, इंद्रिय भी परा अर्थे व्यश्च परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि। अब बुद्धि मन से पर है, पर है मतलब कि श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है बुद्धि का, तो उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परः गति। कठोपनिषद के अनुसार अर्थ से पर क्या है, तो कठोपनिषदानुसारम अर्थेभ्यश्च परम मनः, इंद्रियेभ्यः परा अर्थ अर्थेभ्यश्च परम मनः। ठीक है। मेघदूतम इत्यनुसारम संतप्तानां कः शरणम असि, संतप्तानां त्वमसि शरणम तत्पयोदप्रियाय। पयोद को ही संबोधित करके कहा गया कि तुम ही तो संतप्तों के शरण हो। सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि इत्यत्र विप्रयोगे इत्यस्य को अर्थः, विप्रयोग मतलब वियोग। मेघदूत सभी के सभी झारखंड पीजीटी के सिलेबस में है और जितना है 10 श्लोक है उसी से पूछा भी गया है। नीति शतक के अनुसार कह सुखतरम आराध्य थे, नीति शतकानुसारम, तो अज्ञ सुखम आराध्य और सुखतरम आराध्य थे विशेषज्ञ। एक और भी प्रश्न इसमें पूछा, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापितर नरम न रंजयति, लेकिन वह विकल्प में नहीं है, आगे मिलेगा। दंड नीति रेखा विद्या इति औसनसाह, तो औसनसाह यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। फिर कौटिल्य मते कति विद्या, उन्होंने शुरू में ही अपनी बात कह दी गई है कि चतस्रः विद्या। ठीक। बारहस्पत्या अधोगीतासु काम विद्याम स्वीकुर्वन्ति, तो बृहस्पति तीसरे नंबर पर आते हैं और वह आन्वीक्षिकी त्रयी को तो नहीं मानते लेकिन वार्ता दंड नीति को मानते हैं। वार्ता दंड नीति यहाँ पर नहीं है, तो उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति हो जाएगा। उत्तरम चरित में कितने अंक हैं, 7, इसमें भी है 7 अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम में है, मुद्रा राक्षस में भी 7 है, 7 है, स्वप्नवासो दत्तम में 6 है। उत्तरामचरित के तृतीय अंक का नाम क्या है, तो छायांक है। तुमेव ननु कल्याणी संजीवय जगतपतिम प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते तत्रई सो निर्तो जनः। तमसा सीता जी के साथ में रहती है और राम जी को जब मूर्छा प्राप्त होता है तो यही बात प्रस्तुत करती है कि तुम ही जगतपति को जियाओ, क्योंकि तुम्हारा ही पाणी प्रिय स्पर्श वाला है और वहीं पर इनका लगाव है। यौवन प्रभवम तमह की दृश्यो भवती, तो अरत्नालोक छेद्यम, कुछ विशेषताएं दी गई है कि जवानी में जो अंधकार उत्पन्न होता है, यौवन से जो उद्भव है अहंकार, वह कैसा होता है, तो रत्न के प्रकाश से भी उसको नहीं समाप्त किया जा सकता है। फिर 62 है अधोलिखितेषु सुखनासोपदेशानुसारम, अधोलिखितेषु सुखनासोपदेशानुसारम का अनर्थ परंपरा नास्ति, कौन अनर्थ परंपरा नहीं है, तो अभिनव यौवनत्वम भी है, अप्रतिम रूपत्वम भी है, मानुषी शक्तित्वम भी है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो अनर्थ परंपरा में नहीं हो, सभी के सभी है, तो हमें नहीं वाला ढूंढना है तो कोई भी नहीं है। कम ब्रह्मापि रंजयितुम असमर्थः, तो ज्ञान लव दुर्विदग्धम ऐसा विकल्प रहता तो सही हो जाता। ज्ञान के एक छोटे से कण को जानने वाले या छोटे से अंश को जानने वाले या अधूरा ज्ञान से जो अंदर अंदर ही जल रहे हैं, इस तरह का कोई भी भावार्थ वाला भी शब्द नहीं है, तो हम लोग किसी को सही नहीं करेंगे इसमें। उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। नीति शतकम इत्यनुसारम किम भूषणम अस्ति अपंडितानां, मौनम भूषणम अपंडितानां, ठीक है, मौन हो जाएगा। 65 है अधोंकितेषु भगवद गीता अनुसारम आत्मनो विशेषणम नास्ति, आत्मन का विशेषण क्या नहीं है, तो अनित्य नहीं है, अछेद्य है, उसका विशेषण अदाह्य भी है। अछेद्योयम अदाह्योयम क्लेद्योयम अशोच्यम, ये सब सारी
आए हुए हैं इसकी विशेषता के रूप में, लेकिन अनित्य शब्द नहीं है। ऐसे भी आत्मा तो नित्य है, अनित्य कैसे हो सकता है। अधोंकितेषु भगवद गीता अनुसारम आत्मन विशेषण, ऊपर नास्ति पूछा था, यहाँ पर अस्ति पूछ रहा है, तो अजह इसका विशेषण है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, ये भी है, लेकिन भगवद गीता के अनुसार भी अजह है, वो तो कठोपनिषद हो गया। यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, यह श्लोक यदि आपको याद है तो इसको पूर्ण कर दें। सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, यहाँ पर 67 नंबर तक आपने देखा 27 प्रश्न A to Z प्रश्न सही किए होंगे। 27 में से एक छोड़ करके विज्ञान शकुंतलम वाला जो था ना, मधुकरी वाला। 26 प्रश्न झारखंड पीजीटी का पुस्तक जो जिन्होंने लिया है 100% सही किए होंगे। अब जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़िए, कितना सही आपने किया है अब मिलाइए, और इससे हमें लगता है कि काफी लोग वंचित भी होंगे, सबका सही नहीं होगा। जो 27 है, 26 में किसी का 10, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 22, इतना तक गया होगा। और जो झारखंड वाले थे पीजीटी के जो तैयारी किए थे वो 26 से 26 किए होंगे, क्योंकि कोई कठिन प्रश्न ही नहीं था। और यदि झारखंड वाले ऐसे देख रहे हैं, जो जा रहे हैं बिहार वाले झारखंड की परीक्षा देने, तो इसको आप देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न वहां पर भी पूछा जाएगा। आइए अब गद्य से प्रश्न पूछा जाना है। गद्य मैं पढ़ लिया हूं, आप भी पढ़ लिए होंगे। अश्वत्थ पद का अर्थ क्या होता है? पीपल है। लखनऊ नगर किस प्रदेश की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आश्रम के परिसर में किसका वृक्ष नहीं है? तो उसमें जो कुछ भी नाम है उसमें देखिएगा अमलक, पनस, ये सब दिया हुआ है। यहाँ नाम आप देखेंगे तो लिखा है आम्रा, पलक, आम्रा, अमलक, पनस, पेड़, वृक्षा। ऊपर और भी वृक्ष के नाम है, अश्वत्थ, वट, निम्बाशोक वृक्षाणाम। लेकिन इसमें से खरजूर वृक्ष का नाम नहीं है वहां पर, तो नास्ती हो जाएगा। काले काले मेघ कुत्र वर्षति स्म, तो आश्रम की चर्चा है, आश्रम में मेघ का वर्षण होता है समय समय पर। निक्सा पद का अर्थ होता है समीप। अदिता, परिता, समय या निक्सा, हा प्रति योगे, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। हालांकि वहां पर समीप शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन निक्सा शब्द का अर्थ वहां पर समीप ही है। प्रकृति के, अब यहाँ पर कुछ प्रकृति के बारे में, प्रकृति में क्या अनुकूलता है, क्या प्रतिकूलता है, कहाँ पर प्रकृति किस तरह की है, प्रकृति हमें क्या देती है, इन सब चीजों को वर्णन है। प्रकृति के प्रमुख तत्व 5 बताए गए हैं। परिष्कृत प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे लिए क्या प्रदान करता है? परिष्कृतम प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम अस्मभ्यम किम ददाति। तो सद्विचार की भी चर्चा है, सत्य संकल्प की भी चर्चा, और भी चर्चा है, जीवन सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्री। तो ये सब कुछ प्रदान करती है प्रकृति हमें, पर्यावरण हमें प्रदान करता है। तो उपयुक्तेषु एकस्माद् अधिकः हो जाएगा ना, उपयुक्तेषु एकस्माद् अधिकः। अधोंकितेषु प्रकृतेः किम प्रमुखम तत्वम नास्ति। तो प्रकृति के प्रमुख तत्वों में वर्णन है, वायु जल का वर्णन है, वन का वर्णन वहां पर नहीं है। आपको लग रहा होगा कि वन भी तो प्रकृति के प्रमुख तत्व है। अरे भैया, आपको गद्य के अनुसार उत्तर देना है, अपने से कुछ भी नहीं क्रिएट कर लेना है। प्रकृति किम करोति, तो विकल्प है, विविधैः प्रकारैः सर्वान् पुष्णाति, सब वहां पर लिखित है। विविधैः प्रकारैः सर्वान् मारयति, कहाँ प्रकृति मारती? पढ़ाती भी नहीं है, सभी को पालन पोषण करती है। अधोंकितेषु कस्य उपयोगः पर्यावरणस्य निर्माणे न भवति। तो जल, वायु इत्यादि की चर्चा है, उसमें दुर्ग की चर्चा नहीं है। मानव पर्यावरण के गोद में उसी प्रकार सुरक्षित है जैसे माता के गर्भ में शिशु। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायुम वितरन्ति इत्यत्र औषध कल्पम इति पदम कस्य विशेषणम। तो यहीं पर लिखा गया है औषध कल्पम प्राणवायुम, तो प्राणवायु का विशेषण है, प्राणवायु शब्द इसमें नहीं है। तो उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति सही हो जाएगा। गिरि निर्झरा, गिरि मतलब पर्वत, निर्झर मतलब झरना होता है, और उसको हम प्रपात भी कहते हैं, पर्वतानम प्रपात सही हो जाएगा। प्राचीन काले ऋषयः कुत्र निवसन्ति स्म। प्राचीन काल में ऋषि लोग कहाँ पर निवास करते थे? तो वन में निवास करते थे। गद्यानुसार उत्तर है सभी। पर्यावरण किसका अंग है? तो पर्यावरण धर्म का अंग है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण इत्यादि सब चर्चा है ऊपर में। विविधाः विहगाः इत्यत्र, विहगा इत्यस्य पदस्य को अर्थ, विहग मतलब पक्षी होता है, और पक्षी को पक्षी तो बोलते हैं, पक्षिन से पक्षिण बना हुआ है बहुवचन में, और खगाः भी है, दोनों सही है। इसका मतलब हो जाएगा उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः, ये विकल्प डी सही हो जाएगा। 83 84 कहाँ गया? यहाँ पे है ना। प्रकृति रक्षणेन कस्य रक्षा भवति। प्रकृति की रक्षा से पर्यावरण की रक्षा होगी। फिर आप सोचेंगे कि वन की भी तो रक्षा होगी, भूमि की भी तो रक्षा होगी। जी नहीं, आप गद्य पढ़िए, गद्य में जो शब्द आया उसी को ढूंढिए।
फिर यहाँ पर आचार्य चाणक्य की कुछ प्रशंसा की गई है, उनके बारे में कुछ बातें प्रस्तुत है। देखिए, चाणक्य पुत्र का नाम क्या है? तो कौटिल्य है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। चाणक्य ने कितने नंदों का संहार किया है? गद्यानुसार 8। आप उत्तर सही करेंगे। चाणक्य का नाम तो 3-4 मिलता है, लेकिन विष्णुगुप्त उनका पिताजी के द्वारा नाम रखा गया। तो 100 वर्षों तक शासन की बात की गई है गद्य में। नंदों के राज्यकाल, नंदा नाम राज्यकाल कति वर्षाणि पर्यंतम मसित शतम। चाणक्य ने नंदों का संहार करके किसको राजा बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। ग्राम्य जीवन कैसा होता है? तो लिखा है ग्राम्य जीवन सुव्यवस्थितम, तो सुव्यवस्थित सही हो जाएगा यहाँ पर, सुव्यवस्थितम। ग्रामीणा जना प्राणेण कीदृशा भवंती, तो ग्रामीण जन ऊपर लिखित है कि सभी स्वस्थ होते हैं, बहुत मेहनत वगैरह करते हैं। के प्रातः कालात सायं यावत क्षेत्रेषु कर्मम कुर्वन्ति, इस पे थोड़ा मैं चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, आइए इसको पढ़िए। लिखा है ग्रामीण जना प्राणेण कृषि वलाः भवन्ति, ठीक है। ते च प्रातः कालात सायं यावत क्षेत्रेषु कर्मम कुर्वन्ति। वाक्य में 2 अंग होता है, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य हो गए ग्रामीण लोग। ग्रामीण लोग क्या है? ग्रामीण लोग उद्देश्य हो गए, तो उनके बारे में क्या विधान किया गया कि वो किसान होते हैं, किसान होते हैं। ते च प्रातः कालात सायं यावत क्षेत्रेषु कर्मम कुर्वन्ति। ग्रामीण ऊपर संज्ञा के रूप में लिखित है, तो उसके लिए जो सर्वनाम है, जो अगला वाक्य है उसमें सर्वनाम प्रयोग किया गया है ते, वो बोध कराएगा ग्रामीण को, ठीक है। लेकिन नीचे कुछ क्रियाकलाप वर्णित है। ग्रामीण को कृषि बल, किसान ठहरा करके फिर कहा गया कि वो खेत में कार्य करते हैं, वह खेत में पानी देते हैं, ये सभी क्रियाकलाप कृषक के हैं। तो इस पर अब अंतिम निर्णय तो आयोग का ही होगा। मुझे उद्देश्य विधेय के दृष्टिकोण से सोचे, संज्ञा के जगह पर कौन सा सर्वनाम प्रयोग हो, सर्वनाम जो प्रयोग हुआ उसका क्या अर्थ निकलेगा, तो ग्रामीण होगा, ठीक है। लेकिन भावार्थ के अनुसार किसान ही सही होना चाहिए। तो हालांकि मैं किसान कर रहा हूं, लेकिन यदि मैं गलत हो जाऊं तो बता तो रहा हूं कि अंतिम निर्णय आयोग का इस प्रश्न पर आप देखिएगा क्या होगा। कृषि वाला का अर्थ क्या होता है? कृषका है। 95 है। एतस्य गद्य खंड से समुचितम शीर्षकम, एक शीर्षक बस ग्राम्य जीवन ही होगा और कुछ नहीं करना है। कृषि वाला नहीं होगा, कृषि वाला बाद में आया है, वह उसका अंग बन जा रहा है। कस्मिन ग्रामे पाणिनि अजायत, पाणिनि भगवान पाणिनि के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ लिखित है, उनके भाई के बारे में लिखित है। गांव क्या था, माता का नाम क्या था, ये है। तो सलातुर गांव का नाम है, और पाणिनि जी के माता का नाम दाक्षी लिखा हुआ है। पाणिनि जन्म कदा अभवत, 500 ईस्वी पूर्व की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर कोई लिखित नहीं है। 98। फिर 99 है। पाणिनि कस्य शास्त्र से ज्ञाता आसीत, पाणिनि जी व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता है, और इनके भाई जो है वो पिंगल छंद शास्त्र के ज्ञाता है, रचनाकार है। संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या 6 होती है। कोई 7 कर रहे तो आप भाई कंफ्यूज हैं। 7 विभक्तियां होती है, संबंध कारक के अंतर्गत नहीं आता है। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्, पंक्ति ही है। किम इति सर्वनाम शब्द से नपुंसक लिंगे द्वितीय विभक्त बहुवचने किम रूपम भवति, तो किम के कहानी प्रथमा और द्वितीय एकदम समान है, तो कहानी हो जाएगा। एकादशन इत्यस्य नपुंसक लिंगे प्रथमा विभक्त बहुवचने किम रूपम भवति, एकादश हो, दशन हो, नवम हो, ये सभी लिंग में एक ही रूप बनता है, एकादश ही बनेगा सब जगह, कोई भी रूप इसमें सही नहीं है। उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। सर्वैक्यम हो जाएगा, वृद्धि संधि है, और उधर है, इधर ऐ है, ठीक है। तो वृद्धिरादेश ऐच प्रत्याहार का वर्ण ऐ परे है। यद्यपि यण संधि है, यदि धन अपि यद्यपि बन जाएगा, ई को यह हो जाएगा, द हलंत होकर के यह उसमें संयुक्त जुड़ जाएगा। सच्चिदानंद तो सत्य चित्त आनंद, सत्य चित्त, सत का त और च का च मिलाकर के तो चुनाचू से च हो गया, ठीक है। फिर झलाम जसोनते नहीं लगेगा, तो झलाम जसोनते भी लग जाएगा, ठीक है। त को द कर देना है, जस्तो करके झलाम जसोनते अंते। सचित आनंद। चलिए, मैं झलाम जसवंत को वृत्ति को उतने अच्छे तरीके से भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अंत्य वाली है झलाम जसवंते, तो अंत की बात आती है। फिर भी त को तो द होना ही होना है। यही 2 सूत्र मेरे ध्यान में आ रहे हैं, शायद और कुछ भी हो। अंत लेंगे तो हो जाएगा
जलाम जो सुनते से ही, जलाम जसी तो नहीं लगेगा, झस परे है नहीं, अंत ले सकते हैं, सत अलग है, चित अलग है, आनंद अलग है। आगत तृतीय संधि छेदो भविष्यति, आगम ल्यप, ठीक है, आगम ल्यप, आगम ल्यप, कुछ इसमें डाउट नहीं है। एतादृशः, तो एतत् शब्द होता है तो एतत् शब्द एक ही में है, ठीक, तो ये आप सही करने का यदि प्रयास करते हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि एतत् के बाद दृश्य धातु तो है लेकिन कस प्रत्यय नहीं है, यहाँ पर कहीं प्रत्यय रहता तो सही हो जाता है। इसका मतलब है कि उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति, इसका उत्तर सही हो जाएगा। वह गांव में निर्धनों को अपने हाथों से दान दे रहा है, तो सह ग्रामे, यहाँ तक तो सही है। निर्धनों को तो दान देने की बात है, चतुर्थी का प्रयोग होना चाहिए, चतुर्थी यहाँ पर है लेकिन एक वचन में है, निर्धन बहुत सारे, तो निर्धनेभ्यः का चयन करना है। अपने हाथों से, हाथों से स्वास्थ्याभ्याम, ठीक है। दानम ददाति, तो यहाँ ददसी हो गया है, ददाती हो गया है, तो गड़बड़ हो गया है। इसका मतलब है कि उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गया, तो विश्वामित्र राज्ञः दशरथस्य समीपे जगाम, राम ने बाण से बाली को मारा। कोई यदि सोच रहा होगा कि इसको हम कर्मवाच्य में बना दे तो फिर गलत कर देंगे, रामेण बाणेन बनाने का प्रयास करेंगे लेकिन होगा नहीं। आप इसको कर्तृवाच्य में बनाइए तो यह वाला सही हो जाएगा। राम बाणेन बालिम जघाम, बी वाला, राम बाणेन बालिम जघान। लता को लड्डू अच्छे लगते हैं, रुच्यर्थक, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा सूत्र आपने देखा होगा, रुच्यर्थक धातु का प्रयोग है, तो जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी करना है। तो लताया मोदकाः रोचन्ते, कर्मवाच्य का रूप हो गया। प्राणी मात्र का भला हो, तो चतुर्थी चाशिष्य मद्र भद्र कुशलार्थ सुख, मद्र भद्र कुशलार्थ सुखितैः, ऐसा ही है सूत्र। चतुर्थी चाशिष्य आयुष्य, हाँ आयुष्य भी है, आयुष्य मद्र भद्र सारे शब्द उसमें आए हुए हैं। और चतुर्थी भी और षष्ठी दोनों का विधान होता है। तो प्राणी मात्राय भद्रम भूयात, प्राणी मात्र से भद्रम भूयात, दोनों को मिला करके उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिक हो जाएगा। सब सैनिकों में वीरेंद्र सुरवीर है, तो जब भी श्रेष्ठता की बात होती है तस्य निर्धारणम, जहां से निर्धारण किया जाता है वहां पर दो दो विभक्तियों का प्रयोग देखने के लिए मिलता है, षष्ठी और सप्तमी दोनों, तो दोनों सही हो जाएगा। तो इसका होगा उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। बालक प्रातः काल विद्यालय को जाते हैं से पता लग गया कि बहुवचन है, तो गच्छन्ति ढूंढना है, गच्छन्ति तो तीनों में है, बालक के लिए बालका हो जाएगा, बालका भी तीनों में, प्रातः काल प्रातः काले हो जाएगा। अब गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय, तो विद्यालयम हो जाएगा, विद्यालयाय विद्यालय दोनों गलत है, विद्यालयम हो जाएगा। स्वर के कितने भेद हैं, तो हर वहां पर उदात अनुदात स्वरित ये 3 भेद ले लीजिए। हर्ष दीर्घ प्लुत के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो 3 हो जाएगा, वो तो उच्चारण वाला है, हर्ष दीर्घ प्लुत ही लीजिए। स्वर के कितने भेद हैं, माहेश्वर सूत्र के कितने प्रकार हैं, 14 सूत्र है, माहेश्वर सूत्र फेमस है। संस्कृत भाषा में लिंग तो 3 लिंग है, और जगह आपको कहीं कहीं 2 भी लिंग देखने के लिए मिलेगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में तो 3 लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। अष्टाध्यायी किसकी कृति है, भगवान पाणिनि की कृति है। संयुक्त स्वर कितने हैं, अ ई उ, ये तो संयुक्त नहीं है, यही वाला विकल्प भी सही हो जाएगा, ए ओ आई औ, ठीक है। अ ई मिल करके अ उ मिल करके अ ए, या आय मिल करके आय, अ ओ या औ मिल करके औ, संयुक्त स्वर है। इस तरह से 120 है। लगभग सभी मैं सही किया हूं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। यदि किसी को कोई लगे कि गलत है तो कमेंट में बता दीजिएगा। और प्रश्न आसान है, सभी कोई सही किया होगा ये उम्मीद करता हूं। परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थी लगभग चयनित होंगे, ये भी उम्मीद है। धन्यवाद।